हे स्टडी फैम, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआईएल और अकाउंट्स की स्ट्रेटजी वीडियो को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग में ना उठ के सबसे पहले अपने आप को याद दिलाती थी कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों मुझे एआईआर चाहिए, क्या बिल्ड होगा मेरे लिए इससे, तो मुझे मोटिवेशन मिलती थी। एंड देन मैं रैंडमली पढ़ने नहीं बैठती थी। मैं हाई स्कोरिंग चैप्टर्स एग्जामाइन करना स्टार्ट करती थी। जैसे अकाउंट्स में शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर का मेजर रोल है, तो सबसे पहले शेयर्स के चैप्टर में मास्टरी करनी है। डिबेंचर्स ऑलमोस्ट सेम है। शेयर्स के लिए मैं पहले टॉपिक पढ़ती थी, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर टॉपिक फिर क्वेश्चन। जैसे शेयर्स में एट पार वाला टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्रीमियम वाला पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप एक साथ दो टॉपिक पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा और आप जल्दी बोर नहीं होगे क्वेश्चन करने में। बट मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं और अगर उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उसी क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप जैसे ही किसी क्वेश्चन में अटके 5 से 10 मिनट उस क्वेश्चन के बारे में सोचो। नहीं बना, यूज एआई या चैट जीपीटी से पूछो कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो इन ब्रीफ, कौन सी वैल्यू कहाँ पर कैसे आई है। ये सब चैट जीपीटी आपको बता देगा। और मैं क्या करती थी कि जैसे जो शेयर्स वाला चैप्टर था ना, उसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पर आई है वो मैं एक ब्रैकेट में लिख देती थी कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये वैल्यू आई है। और अगर और ब्रीफ में लिखना होता था तो ऊपर ऐसे हिंदी में लिख देती थी कि फॉरफीचर में इसका जितना पैसा उसने दे दिया है वो आएगा, और फिर ऐसे करके हिंदी में लिख देती थी। तो बाद में जब मैं उसकी लिखती थी ना, तो मुझे याद आ जाता था कि वैल्यू कहाँ पर कैसे लिखनी है। ये तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए था कि आप चैट जीपीटी यूज़ करो। और जो लोग लेक्चर से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस ली हुई है, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, आप उस लेक्चर को बार बार देखो, इन रिपीट देखो, जब तक नहीं बन रहा तब तक देखो। ये सोचकर उसको छोड़ो मत कि अभी बनने ही नहीं वाला। ऐसे करोगे तो आपका एग्जाम तो क्लियर हो चुका फिर। और रही बात सिलेबस को कंप्लीट करने की, तो मैं ना हमेशा से पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। ये टेक्निक ना आप लोग बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हो। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ये आपको एक बार में नहीं होगा, फिर आप 25 मिनट पढ़ने की कोशिश करते रहोगे। आप एक एक करके स्टार्ट करो। पहले 5 मिनट का टाइमर लगाओ, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 5 मिनट का टाइमर लगा के फिर 5 मिनट ब्रेक लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ऐसे करते करते आपको आदत लग जाएगी पढ़ने की। 90% केसेस में जैसे ही आप 5 मिनट पढ़ोगे ना, आपको फिर पढ़ने का मन करने ही लगेगा। और अकाउंट्स एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो जब तक आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, आपसे नहीं हो पाएगा। मुझे खुद पर्सनली कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था करने में। मैंने उसके वन शॉट लेक्चर देखे थे और मुझे एटलीस्ट उस लेक्चर को 4 बार देखना पड़ा था उसको समझने के लिए कि कंसोलिडेशन में एक्चुअली करना क्या है। आप लोगों को भी टाइम लग सकता है, जितना टाइम लगे उतना टाइम लगा लो यार, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, उसको पास करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जैसे ही आपका पूरे दिन का टास्क कंप्लीट हो, रात को बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, दो क्वेश्चन सॉल्व करो। और अभी मानो तो अब तो टाइम बहुत कम है, इसलिए एक दिन में हो सके तो किसी भी चैप्टर का 4 से 5 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लो। कुछ करो ना करो, मॉड्यूल तो एकदम कर ही लो। तो अगर आप लोग अकाउंट्स को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको ये 4 चीज़ें फॉलो करनी है। हाई वेटेड चैप्टर्स को एनालाइज करके उनसे पढ़ना स्टार्ट करो। टॉपिक प्लस क्वेश्चन अप्रोच फॉलो करो। स्टक होने पर टाइम वेस्ट मत करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। मोटिवेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से सिलेबस कंप्लीट होता है। जो भी आपने टास्क अपना बनाया हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करो। भले ही पूरा दिन लग जाए आपको उसको करने में, लेकिन उसको कल के लिए मत छोड़ो, उसी दिन कंप्लीट करो। मैंने सिर्फ 3 डेज में अकाउंट्स कंप्लीट किया है और यही सारी चीज़ें फॉलो की हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप भी इनको फॉलो करोगे तो आप भी आराम से इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो अब अकाउंट्स के लिए इतना ही। अब एसबीआईएल की स्ट्रेटजी पे चलते हैं। मैंने भी ना पर्सनली यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वीडियो काफ़ी सारी देखी है एसबीआईएल की, और मुझे उनमें से कुछ समझ नहीं आई ज़्यादा, क्योंकि सारी वीडियो जो मैं देख रही थी उसमें प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, बार बार पढ़ो, मॉड्यूल रीड करो, बस यही दिखा मुझे। बट इन सब चीज़ों को करना कैसे है, ये बात मुझे मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा कि किसी ने बताया हो। इसलिए जो मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। मॉड्यूल रीड करना, बार बार रिवाइज करना, ये तो मेन चीज़ है ही, लेकिन अभी आप नोट्स बनाने मत बैठना। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स मत बनाना, अभी वो टाइम वेस्टेज होगा। आपके पास अपने फ्रेंड से नोट्स ले लो, और मैं भी वैसे नोट्स अपलोड करती हूँ, आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो। बट किसी के भी नोट्स में एकदम टोटली रिलाय मत करो कि आप बिल्कुल उस नोट्स से ही पढ़ रहे हो। मॉड्यूल को भी पढ़ो, और फिर मॉड्यूल पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, ये नोट्स में ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए थी, तो उन चीज़ों को ऐड कर दो। लेक्चर्स देखो, जैसे ही आपने लेक्चर कंप्लीट किया एक चैप्टर का,
उसके नोट्स से एक बार उसको रिवाइज कर लो। आपको दोबारा लेक्चर नहीं देखना है, एक बार लेक्चर देखा उसके बाद नोट्स पढ़ो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लेक्चर कैसे देखना है, मॉड्यूल कैसे पढ़ना है, इन सब में तो बहुत बोर्डम होता है। तो अब लेक्चर देखने में मन कैसे लगाएं? मुझे भी बहुत आलस आता था एसबीआईएल में, बट मैंने ना पोमोडोरो टेक्निक एंड एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करना स्टार्ट किया। हो सकता है आपको अभी इस चीज़ को खुद पर अप्लाई करने में टाइम लगे, बट बोर लग रहा है, ये है वो है, इसका टाइम नहीं है अब आपको ये सब मोह माया लगनी चाहिए। अब ये है कि करना है तो करना है। अभी मैं पोमोडोरो टेक्निक ही यूज़ करती हूँ। आप कैसे अप्लाई करते होगे कि 25 मिनट पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, जो कि फिर पूरा दिन चलता है। आपको एक साथ 25 मिनट से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले 5 मिनट का टाइमर लगाओ। आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ओह बस 5 मिनट पढ़ना है, इतना तो कर ही सकते हैं। फिर 90% केसेस में आपको मन करने लगेगा पढ़ने का। एक बार 5 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, और ब्रेक में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। फ़ोन में बस टाइमर लगाओ 5 मिनट का, और जस्ट जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर वॉक कर लो। फिर जैसे ही टाइम खत्म हो वापस से टाइम लगाओ, उसके बाद फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और फिर धीरे धीरे ना टाइम इंक्रीज करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे करते करते आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ये मैंने एसबीआईएल में फॉलो किया था, इसलिए मैं चैप्टर सिलेबस इतना जल्दी कंप्लीट कर पा रही हूँ। अब लेक्चर के बाद मॉड्यूल के लिए भी आपको इसी टेक्निक को यूज़ करना है। अब मॉड्यूल में भी एक प्रॉब्लम आती है कि एक लाइन समझ आई नहीं कि डिमोटिवेशन चालू हो जाता है। बिल्कुल फिर लगता है कि अब तो बनता ही नहीं है कुछ भी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसमें भी वही करना है। चैट जीपीटी का यूज़ करो। आपको उस लाइन में स्टक नहीं होना है कि आप उसी को लेके बैठे हो, बार बार उसको पढ़ रहे हो कि ये नहीं बन रहा वो नहीं बन रहा। चैट जीपीटी को उस लाइन में जो वॉइस वाला ऑप्शन होता है ना, उससे उस लाइन को उसमें बोल दो, और उससे बस इतना कहो कि इस लाइन को मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। वो आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देगा, और जैसे ही उसने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया ना, आप अपने मॉड्यूल पे ऊपर ही ऐसे पेंसिल से लिख लो कि इस लाइन का मतलब ये है। और फिर उसके बाद उससे अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो आप उससे ये भी कह सकते हो कि अब इसको इंग्लिश में एग्जाम रेडी नोट्स में कन्वर्ट करके दे दो, तो वो आपको वो भी दे देगा। जहाँ पर भी अटके तुरंत आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है। और अगर आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हो तो जो भी आप लेक्चर देख रहे हो उसको इन रिपीट देखो, बार बार उस लाइन को देखो। अगर बार बार देखोगे ना आप, तो वो आपके माइंड में फिक्स भी होता जाएगा और आपको फिर समझ भी आ जाएगा। और अभी सबसे पहले आपको इसमें भी हाई वेटेज चैप्टर उठाना है। एसबीआईएल में लेबर लॉज से स्टार्टिंग करो। सबसे पहले लेबर लॉज अच्छे से पढ़ लो, जितने भी लेबर लॉज हैं अच्छे से पढ़ो, और फिर उसके बाद फिर उसके नोट्स से पढ़ो। नोट्स में भी आपको ये ऐसे ही टेक्निक यूज़ करके सब कुछ पढ़ना है। नोट्स में आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स हो रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे नोट्स दिए हैं, आप उनमें से भी पढ़ सकते हो। लेकिन नोट्स में टोटली रिलाय नहीं होना है। आपको कोई भी अगर नोट्स दे रहा है तो आप मॉड्यूल से भी पढ़ो। मॉड्यूल पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई लाइन इसमें ऐड होनी है, उस लाइन को उस पर ऐड करो। खुद से भी नोट्स आपको ऐसे प्रिपेयर नहीं करना है, बस आपको खुद से लाइन सेट करनी है जिससे आपको लगे कि हाँ ये नोट्स आपने बनाए हैं, और फिर आप उसमें टोटली रिलाय कर सकते हो। ये बात तो हुई लेक्चर और मॉड्यूल की। अब बात आती है रिटेंशन की, जो कि सबसे मेन है। एसबीआईएल का सिलेबस अब बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो चुका है, इसलिए इसमें ना थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही नहीं की थी, फिर भी मैंने इसको 6 डेज में पूरा कंप्लीट कर लिया। आज डे 4 का ब्लॉग आ जाएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो रिटेंशन के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं ना, जो इंग्लिश में बनाए वो वाले नहीं, जो इंग्लिश में बनाए हुए हैं, जो आप एग्जाम में लिखोगे ना, उस वाले नोट्स को आपको रीड करना है। रीड करो, समझो कि आपने ये पढ़ा है, हाँ इसमें ये चीज़ें हैं। 2 टॉपिक मान लो आपने पढ़े, उसके बाद कॉपी बंद। कॉपी बंद करने के बाद उस चीज़ को सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। एक बार हिंदी में सोचो कि हिंदी में आपने उसका क्या मतलब निकाला। जैसे ही आपने हिंदी में वो चीज़ें सोची, उसके बाद फिर इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो। इंग्लिश में जैसे ही आप अटके, कॉपी खोलो, उस लाइन को देखो। फिर इसमें क्या होता है ना कि फिर आपका माइंड ट्रिगर होता है कि आपको ये चीज़ भूल रही है, तो आप वापस से उस लाइन में जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ें फिर याद आने लगेंगी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 2 टॉपिक पढ़े, अब आपको बार बार याद नहीं आ रहा है तो आप उन्हीं 2 टॉपिक पे अटके हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट 3rd to 4th टॉपिक में जाओ, फिर आगे पढ़ते जाओ। चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट हुआ, कॉपी बंद, फिर पूरा ओवरऑल सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। ओवरऑल आपने पढ़ा, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद, या फिर रात में जब आप सोने जाने वाले हो, उसके उस टाइम पे आप उसको खोल के एक बार देख लो। एक बार फिर से आपने रीड किया, उसके बाद कॉपी बंद करके वापस से अपने ब्रेन को एक्टिव करो कि हाँ आपने ये सब पढ़ा है। इस केस में ना आपको जल्दी जल्दी याद भी होगा, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है, और अभी मैं एसबीआईएल ऐसे ही पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझसे ना जल्दी जल्दी हो भी रहा है, और मैं सारी चीज़ें अपने माइंड में फिट कर भी पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ा है और सब भूल गया। ये फिर कोई टेक्निक नहीं हुई पढ़ने की, फिर आप सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन आपको कुछ याद नहीं हो रहा। और आपने कितना चीज़ अपने माइंड में फिट कर लिया है, कितना सिलेबस आपने खुद से समझा है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।
और अभी अगर आप वीडियोज़ में जाओगे ना कि ये आंसर राइटिंग सेशन है, तो उसमें आपको उस जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे हो सकता है 1 या 2 ही क्वेश्चन मिले। तो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वीडियो से देखो। आप मॉड्यूल में जो चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं ना क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। उनको करोगे तो धीरे-धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आंसर तो लिख लिया, चेक किससे कराएँ? मैं चेक भी ना मैं खुद चैटजीपीटी से चेक कराती हूँ आंसर, और उससे बोलती हूँ कि तुम एक एग्ज़ामिनर हो सीएस एग्ज़ीक्यूटिव के, और तुम मुझे बताओ कि इस आंसर में मुझे कितने मार्क्स दोगे? वो अगर मुझसे बोलता है ना कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है उसमें से 3-4 भी आपको मैं दे सकता हूँ, तो इस हिसाब से आपको इन रियल में ना 4 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे, और 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 मार्क्स बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा भी नहीं कि आप जिस चैप्टर की आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें से कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो। आपने जहाँ से भी लेक्चर देखा होगा, जहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसको पहले करना स्टार्ट करो, उसको करो। और फिर अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो उनमें से आपको दिखता है कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसको लिखो। 3 से 4 पॉइंट्स बनाओ, हमेशा आंसर्स आपको पॉइंटर्स में लिखने हैं, तो पॉइंट्स याद रखो। आप आगे और पीछे उसमें जो भी लिखो, लेकिन बीच में आपका कीवर्ड होना ही चाहिए आंसर में, जो आपको अंडरलाइन करना है। इसलिए आपको मॉड्यूल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मॉड्यूल से ही आपको कीवर्ड्स पता लगेंगे। अब इस टाइम पे आप ऐसा नहीं कि आप बस एक आंसर राइटिंग कर रहे हो और उसके बाद हो गया, नहीं। अभी आपको ना 4 से 5 आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। 4 से 5 इसलिए क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर की 4 से 5 करो, क्योंकि अब टाइम नहीं है, आपको आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करना ही होगा। अगर वो नहीं करोगे ना तो आप आंसर लिख नहीं पाओगे। सो या इतना ही था एसबीआईएल और अकाउंट्स में, जो कि मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम छूट गई हो तो आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठती हूँ। जो मैं इन रियल सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मैं डायरेक्ट आकर बोल देती हूँ। क्योंकि मुझे ना कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करनी होती कि जो मैंने यूज़ नहीं किया है वो भी मैं आपको बता दूँ तो आपके ऊपर और बर्डन आ जाए, ये सब मुझे नहीं करना था। इसलिए जो मैंने खुद फॉलो किया हुआ था वो मैंने आपको बताया। अब ये है कि आप इसको एग्ज़ीक्यूट करते हो या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो आधे से ज़्यादा लोग वीडियो छोड़ के भी चले गए होंगे, इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा? आप खुद सोच के देखो आपका ब्रेन कैसे ट्रिगर हो रहा है। अगर अभी ये शॉर्ट्स होता तो आप पूरा देख लेते, लेकिन आप लॉन्ग वीडियोज़, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी है कि आप लॉन्ग वीडियोज़ देख लो। कोई मोटिवेशन आपको काम नहीं आने वाला। आप मोटिवेशन की कितनी भी वीडियोज़ देख लो, जब तक आपके मन में आग नहीं लगेगी ना कि आपको पढ़ना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी बोर लग रहा है, ये लग रहा है, इसका तो टाइम है ही नहीं। आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कुछ भी करो लेकिन पढ़ो। आप मैं 4 बजे पढ़ती हूँ, कभी 3 बजे पढ़ती हूँ, उठते आप खुद सोच के देखो, मैं इतना पढ़ रही हूँ तो और कितने लोग होंगे जो सोते ही नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ते रहते होंगे। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ 1-1 घंटा सोते हैं और पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। तो सोचो वो लोग कितना आगे निकल गए होंगे। एंड जो चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, अगर उनमें से आपको कोई हेल्प मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। हो सकता है कि मैं भी कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मैं एक साथ सारे कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आप कमेंट लिख देना, लेकिन मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो या दैट्स इट, मिलते हैं डे 4 वाले ब्लॉग में, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।